from Manisha, she'll do it. मनीषा जी रिकॉर्डिंग शुरू हो गया है। हाँ. So hello, welcome everyone, and thank you for joining this evening. Good evening, everyone, each and everyone, and thank you so much. This is a beautiful platform which Ashuji has given to all of us. Wonderful platform this is, where we not only connect with beautiful souls, but we also help each other grow in every possible way. Cheryl ji is the speaker today, and she is a dedicated spiritual healer who brings a wealth of knowledge and experience in guiding individuals towards balance and well being. Her profound insights and healing practices have touched the lives of many. हमने सब ऑरा के बारे में सुना है, चक्रास के बारे में सुना है। ये एक ऑरा एक इनविजिबल क्लोक है जो हमारे चारों तरफ रहता है, और चक्रा एक अंदर की एक वाइब्रेंट एनर्जी है जो हम सब के वेलबींग के लिए बहुत जरूरी है। आज देखते हैं, ये एक सीरीज चलेगा हमारा 7 मंथ्स तक, जिसमें हम चक्र हीलिंग करेंगे एवरी मंथ। हर एक चक्र का फेस का इस पर वर्क किया जाएगा। सो लेट्स वेलकम शेरिल दाबी। आशु जी, प्लीज वेलकम हर, एंड देन विल स्टार्ट टुडेज सेशन। So welcome all of you, all the queens today, and all the new people who are joining for the first time. We have got a very important session today. It's the series of session that will be coming on every third Saturday of every month. So Cheryl is a well-known person to all of you. She needs no introductions because we all are connected to her through our heart. So our wiring is so strong that she attracts all of us whenever she is there. So that positivity is spreading in our lives, and obviously it will affect and help us to grow and lead a very healthy and peaceful life. So Cheryl, all the best. Please start your session. Thank you very much, Ashu ji, Shano ji, and Manisha ji, and thank you very much all the queens. Also very very hearty welcome to Life Positive people. Also very warm hearty welcome to all my God's Love family. Welcome all. So today's session I will be doing in 2 languages, Hindi and English, whichever is comfortable. We will go ahead with it. आज का जो टॉपिक है, इट इज द ऑरा। तो हम सब ने ऑरा के बारे में कुछ न कुछ सोचा है, समझा है, देखा है। अगर हम हीलर्स हैं तो हीलिंग के लेवल पे हमें ऑरा पता चलता है क्या होता है। अगर हम रिसीव करते हैं हीलिंग, तो भी कहीं ना कहीं हमने नाम सुना है। आज जो है हम ऑरा के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। जो हमारा ऑरा होता है, आपको जनरली पता होगा कि उनका ऑरा अच्छा नहीं है, उनकी वाइब्स अच्छी नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ मुझे हैप्पी हैप्पी फील नहीं होता। ये सब चीजें हैं जिसे हम नोइंगली या अननोइंगली ऑरा से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ऑरा होता क्या है? हमारा फिजिकल बॉडी जो है, उसके ऊपर एक रेडिएशन होता है। जैसे आज डॉक्टर तन्मय ने कहा कि शरल आप बहुत ब्यूटीफुल रेडिएट कर रहे हैं, तो कुछ उनको लगा, कुछ उनको रियलाइज हुआ, वो मेरा ऑरा है, जो वो दिख नहीं रहा फिजिकल बॉडी में, पर महसूस होता है। तो ये ऑरा कहाँ होता है? जनरली अगर हम एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग है, तो अगर हम हमारे दोनों हाथ लंबे कर लेते हैं, तो उतना हमारा ऑरा होता है हमारे फिजिकल बॉडी के इर्द गिर्द। और उसमें बहुत सारे दूसरे लेयर्स होते हैं ऑरा के, अकॉर्डिंग टू द चक्रास, एंड इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ये जो डिटेल्स हैं वो सब आपको गूगल पे मिलेगी, लेयर्स ऑफ ऑरा में, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हम ये ऑरा देखते हैं वो करता क्या है, इज द मेन क्वेश्चन। जैसे आप लोगों ने एक टाटा स्काई देखा है, जो एक डिश होता है ना, कि सभी को पता है टाटा स्काई डिश होता है, या फिर ऐसे ही कोई डिश एंटीना होता है जो रिसीव करता है सिग्नल्स
क्या आप लोगों ने कभी भी ऐसा कोई डिश देखा है जो हम शायद साइंस फिक्शन की मूवीज देख रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हैं, जहाँ पे बड़ा सा एक डिश है जो रिले करता है, रिले मतलब मैसेजेस सेंड करता है। तो हमारा ऑरा, हम सबका ऑरा कंटिन्यूअसली सोते जागते उठते बैठते, हैप्पी हैप्पी फील करते, सैड फील करते, कंटिन्यूअसली ये जो हमारा ओवल शेप का एनर्जी जैकेट है या एनर्जी है, वो कंटिन्यूअसली एंड रिले कर रहा है, कंटिन्यूअसली मैसेजेस रिले कर रहा है। कहाँ रिले कर रहा है? सेम ऑरा के ऊपर, क्योंकि ये जो हमारा ऑरा है वो ड्यूअल है, वो रिसीव भी करता है, वो भेजता भी है। तो सोचिए कितनी ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी है हमारी, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन एनर्जी टेक्नोलॉजी, के वो रिसीव भी करता है और वो सेंड भी करता है, कंटिन्यूसली रिसीविंग एंड सेंडिंग। और हम लोग एनर्जी लेवल पे बहुत सारी चीजें कंटिन्यूसली प्रोसेस करते रहते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग है ये हमारी एनर्जी की। जैसे जैसे हमारे सेशंस आगे जाएंगे, चैप्टर्स बढ़ेंगे, वैसे वैसे मैं हर एक चीजों के बारे में डिटेल में सब चक्रास एंड हर एक चीज के बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी। आज हम ऑरा समझते हैं। तो ऑरा जो है वो रिसीव करता है और गिव करता है, कंटिन्यूसली गिविंग सिग्नल्स एंड ऑल्सो रिसीविंग सिग्नल्स, लेता है देता है। आप लोगों ने कई बार ये रियलाइज किया है कि मेरी एनर्जी बहुत ड्रेन आउट हो गई, पता नहीं, बहुत एक्सर्शन फील कर रहा है। अगर मैं आप ज्यादा रियलाइज करेंगे तो कब होता है? अगर हम किसी के फ्यूनरल में जाते हैं, किसी के ऐसी जगह जाते हैं जहां पर हैप्पी वाइब्स नहीं है, भूल से अगर हम कैंसर वार्ड में चले गए, जहां पर हॉस्पिटल में कैंसर वार्ड में चले गए, या तो फिर कोई बहुत ही दुखी जगह पे चले गए, तो आप लोगों को ये रियलाइज होता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई। कौन सी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई? आप तो खाना खा के निकले थे, आपके पास तो पूरे दिन का जो भी एनर्जी होता है फिजिकल बॉडी का वो था, तो कौन सी एनर्जी ड्रेन आउट हो गई? ये आपकी कंटिन्यूसली जो एनर्जी, आपका ऑरा जिससे बनता है, वो कंटिन्यूसली जब ड्रेन आउट हो जाती है, जो उसकी सिस्टम जो है उसमें पुल ज्यादा, मतलब एनर्जी चली जाती ही ज्यादा है और आती नहीं है उतनी, तब वो ड्रेन आउट होती है। इसका मतलब क्या? हमारी एनर्जी या बेसिकली हमारा ऑरा वो कंटिन्यूसली, जैसे मैंने कहा, देता है सिग्नल्स, लेता है सिग्नल्स। उसका मतलब एनर्जी देता है, एनर्जी लेता है। जब हम ऐसी कोई भी जगह पे पहुंचते हैं या ऐसी कोई भी जगह जाते हैं जहां पर हमें ऐसा लगता है कि थोड़ी देर के बाद की एनर्जी ड्रेन आउट हो गई, पर जाने अनजाने में हम कहीं ना कहीं एक बहुत ही ब्यूटीफुल शील्ड बना देते हैं। ये शील्ड जो है वो कभी स्ट्रॉन्ग होती है या तो फिर कभी बहुत ही थिन हो जाती है। आज के बाद आप लोगों को ये रियलाइज करना है, देखना है, समझना है और याद रखना है कि अगर मैं भूल से ऐसी कोई भी जगह चली जाऊं या जहां पर मुझे लगता है कि शायद मैं गिव आउट कर लूंगी मेरी एनर्जीज, तो करना क्या है? सिंपल, आपको बोलना है माई एनर्जीज आर स्ट्रॉन्ग, आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा। द मोमेंट आप ये बोलेंगे आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, तो होगा क्या? आपकी एनर्जीज ऐसे अननेसेसरी ड्रेन आउट नहीं करेगी। ठीक, तो आप फिर से जो भी मैं आपको बता रही हूं, आप अपनी अपनी लाइफ में बैक स्टोरी में चेक करिए, और हम जब क्वेश्चन आंसर्स लेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं कि क्या क्या हुआ था। मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं,
कि मेरी एनर्जी ड्रेन आउट ना हो। द मोमेंट आप ये रियलाइज करेंगे कि मेरी एनर्जी ड्रेन आउट, मतलब मैंने कुछ बताया ही नहीं, आई डिड नॉट चूज, आई डिड नॉट से एनीथिंग। जब मैं कुछ नहीं बोलती हूं तो जो होता है वो होता है, जो होना होता है वो होना होता है। दैट मीन्स आप कहीं पर भी गए और आपने कोई चॉइस नहीं ली, आपने कोई चीज बोली नहीं। या दिस इज द फर्स्ट थिंग ऑफ एनी ऑरा ड्रेनिंग। दूसरी बात, जो लोग बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, या तो फिर ऐसे लोगों को देख लीजिएगा जो सेल्फिश होते हैं, या फिर सॉरी सेल्फिश होते हैं, या फिर कनिंग होते हैं, या फिर जो एग्रेसिव होते हैं। ये देखिए वर्ड्स कैसे हैं, ये सब सेल्फ सेंटर्ड वर्ड्स हैं। तो उनके दिमाग में हमेशा खुद के लिए हमेशा कंटिन्यूअस चॉइस होता है। मैं पहले, मैं आगे, मैं बेस्ट, मैं ब्यूटीफुल, मैं हैंडसम, मैं ये, मैं वो। क्या आप ये अपने दिमाग में ऐसा सोचते हैं? कभी भी ऐसा सोचते हैं? नहीं। तो होता क्या है, आपने कुछ नहीं कहा, किसी ने बोला मैं आगे, तो यूनिवर्स क्या बोलता है? ओके, आगे, है ना। सो ये जो खेल है या ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो कहाँ से आती है? ये हमारे ऑरा से आती है। तो अब से करना क्या है? एवरी सिंगल डे यू ऑलवेज टेल, हम यहाँ पे अफर्मेशंस नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट अफर्मिंग 100,000 टाइम्स सेम बातें बोलना, नहीं नहीं, है ना। यहाँ पे अफर्मेशंस नहीं है, यहाँ पे एक एटीट्यूड है, या फिर एक बेटर चॉइस है, या एक बेटर एक एटीट्यूड है। आई एम वेरी पावरफुल, या आई एम स्ट्रॉन्ग। ये नहीं बोलना कि आई एम स्ट्रॉन्ग सो दैट बाहर के लोग मुझे आके मेरी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए बात करे। ऐसे ही बोलना है कि भाई आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, दैट्स इट। इतना बोल दिया तो कोई भी अगड़म बगड़म कोई भी आके आपका ऑरा ड्रेन नहीं कर सकता है, वो मेरी गारंटी। आपने एक ही सेंटेंस बोल दिया। अब आते हैं ऑरा का और डिटेल्स। सो वी हैव अ क्वेश्चन, विभा जी, कैन वी वेट फॉर द क्वेश्चन, और we can we wait for the question? Sharon, will you request everyone to mute themselves because there's a lot of disturbance? So, अब तक आप लोगों को पता चल गया है कि हमारा ऑरा होता है फिजिकल बॉडी का, जो मैं हंसती खेलती हूँ, है ना, और घूम रही हूँ, मैं सो रही हूँ, मैं जाग रही हूँ, और मेरा ऑरा है। तो वो अच्छा है बुरा है, बस मुझे एक ही चीज बोलनी है, वेरी स्ट्रॉन्ग ऑरा, दैट्स इट। क्या आप लोगों को पता है एज अ पेरेंट, कितने लोग पेरेंट्स हैं? अपने मन में सोच लीजिए, हाँ मैं पेरेंट हूं। अच्छा, हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं? 24/7 हमारे साथ रहते हैं? वो पॉसिबल ही नहीं है। स्कूल में जाते होंगे, पढ़ने जाते होंगे, कॉलेज जाते होंगे, कहीं और रहते होंगे, कहीं पर भी रहते होंगे। हमारे हस्बैंड, हमारे बच्चे, हमारी वाइफ, हमारे मम्मी पापा, पेरेंट्स, है ना। आज का जमाना, बच्चे तो हमने पाल लिए, अब हम पेरेंट्स का ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही है ना। Just a second. Everybody, please mute yourselves. Please mute yourselves. अपने आप को प्लीज शरद जी, म्यूट आप कर इंटरनेट लीजिए, को उनको म्यूट कर क्योंकि दीजिए, मुझे शायद हो तो सकता है वो डिस्टरबेंस बाहर हो होंगे, रहा है। ट्रैवल कर रहे होंगे। मनीषा जी म्यूट करें, और दीपक जी आपको म्यूट करना पड़ेगा खुद को। Cheryl, you are the host, you can mute others. ठीक। सो कंटिन्यूसली प्लीज म्यूट योरसेल्व्स। सो हम, हमारे पेरेंट्स, हमारे बच्चे, हमारे हस्बैंड, स्पाउस, हमारे फ्रेंड्स ऐसे जो बहुत नजदीक हैं, सिबलिंग्स हमारे जो बहुत नजदीक हैं, हमारे ऐसे कोई भी फैमिली मेंबर्स जो हमारे साथ बहुत कंटिन्यूसली नजदीक हैं,
और हम उनको आज के बाद थोड़ा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो कैसे करें? सिंपल, जब आपका किसी के साथ कनेक्शन हो दिल से, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी होने दो, तो आप बोल सकते हैं कि मेरे बच्चे का ऑरा भी बहुत स्ट्रांग है, मेरे पेरेंट्स का ऑरा स्ट्रांग है, मेरे सास ससुर का ऑरा स्ट्रांग है, मेरी भाई का, बहन का, जिनका भी ऑरा आप स्ट्रांग करना चाहते हैं, अगर वो ऐसी कोई सिचुएशन में जा रहे हैं या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप बोल सकते हैं, है ना? तो ये आ गई बात, या ये हमने आपको एक आंसर दे दिया जो आपके दिल में था कि हमारा ऑरा, हम किसी और का ऑरा स्ट्रांग कर सकते हैं या नहीं। 100%, पर रास्ते चलते हुए किसी का मत करें, क्योंकि वहां पर आपकी एनर्जी जा रही है, कनेक्ट हो रही है, हम आगे समझेंगे कैसे। ये भी हम नहीं करना है, किसी का ऑरा वीक करने की बातें भी नहीं करनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी चली जाएगी। आई एम नॉट श्योर वो हो सकता है या नहीं हो सकता, पर स्ट्रॉन्ग हमारी पर्सनल फैमिली मेंबर्स का 100% हो सकता है। तो अब तक आपने समझ लिया कि भाई मैं एक हंसती खेलती इंसान हूं, मेरा एक ऑरा है। क्या आपको पता है, 100% फील हुआ होगा कहीं ना कहीं कि चीजों का भी ऑरा होता है, जो फिजिकल नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जिसे हम कहते हैं, उसका भी ऑरा होता है ना? 100% हर एक चीज का ऑरा होता है, फ्रॉम एन एटम टू एरोप्लेन टू एनिमल टू मदर अर्थ टू द होल गैलेक्सी, एंड एवरीथिंग हैज ऑरा। हर एक चीज का, फिजिकल बॉडी का ऑरा होता है ना? एंड ऑरा इज अ पार्ट ऑफ द फिजिकल बॉडी। एनर्जी 100% है, बट एनर्जी की, उसमें एनर्जी की फ्रीक्वेंसी है उसकी, बट वो फिजिकल है, उसे हम गेज कर सकते हैं। हर एक चीज की एनर्जी को हम गेज कर सकते हैं। ये तो आप लोग को पता चल गया कि हाँ होता है, बट हमें पता कैसे चले और उसे हम मैनिपुलेट कैसे करें? अगर करें तो हमारे घर का ऑरा होता है। और किस तरह से बनता है घर का ऑरा, मन में सोचिए। सबसे पहले तो मैं अपना ऑरा बताती हूँ, ठीक? मेरा ऑरा हो गया, मैं हैप्पी हैप्पी हूं। अब मेरे स्पाउस का ऑरा है, वो बहुत सैड सैड है। अब मेरे दो बच्चे हैं, एक हैप्पी है, दूसरा सैड है। अब मेरे घर की एनर्जी और मेरे घर का ऑरा कैसा है? हैप्पी सैड। और जैसा जैसा कभी कभी आपको रियलाइज होता है, घर में आती हूँ हैप्पी नहीं होती हूँ, घर के बाहर जाती हूँ अच्छी अच्छी हो जाती हूँ। तो हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पे हम जो भी सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली, जैसे मैंने आपको कहा, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, वैसे ही हम जब हमारे घर में रहते हैं तो हमारा ऑरा कंटिन्यूअसली गिव कर रहा है और रिसीव कर रहा है, और ये हमारे घर के ऑरा को भी कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। अगर किसी के घर में कोई एडिक्टिव इंसान रहता है, कोई भी एडिक्शन हो, तो आप देखेंगे अगर हम उनके घर चले गए, थोड़ी देर के बाद हमें ऐसा फील होगा कि हमें भी एडिक्शन लग रहा है, या हमें बेचैनी सी लग रही है पेट में। हम तो कभी मीन्स वो घर में गए भी नहीं, ज्यादा किसी से ज्यादा मिले नहीं, सिर्फ वो घर में एंट्री लिया और हमको कुछ कुछ लगने लगा, क्योंकि हमारी एनर्जीज वैसा फील कर रही है। तो घर का भी ऑरा होता है। किस तरह से हम अपने घर का ऑरा चेंज कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट, घर में हम साफ सफाई रखें फर्स्ट। मान लेते हैं कभी कभी हम नहीं भी रख सकते, तो भी एटलीस्ट कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम भगवान के नाम का कोई चैंट कर ले, यूट्यूब पे भगवान का कोई गीत डाल दे, कोई
सॉन्ग डाल दे, कोई चैंट्स डाल दे, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अगर हमारे घर में भूल से झगड़े हो गए, है ना, कि कोई ना कोई रीजन से मनमुटाव हो गया, तो सिंपल करना है, कोई भी भगवान, सब भगवान परफेक्टली काम करते हैं। कोई भी चैंट उठा लिया, कोई भी कुछ भी कर लिया, प्ले कर लिया, सिर्फ अपने मोबाइल फोन में लाउड स्पीकर के ऊपर या फिर थोड़े कम वॉल्यूम में भी चलेगा, बट आप प्ले कर लीजिए। दूसरा, अगर हमारे घर में एनिमल्स हैं तो उनसे भी हमारा ऑरा, हमारे घर का ऑरा चेंज हो जाता है। थर्ड, हमारे घर के अंदर अगर प्लांट्स हैं तो वो भी हमारे घर का ऑरा चेंज करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा भी है, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूसली गिव एंड टेक तो लेते हैं, क्योंकि दे आर अनकंडीशनल सर्विस वाले लोग, एनिमल्स, बर्ड्स, प्लांट्स, दे आर ऑल अनकंडीशनल सर्विस। तो वो करते क्या है, वो गुड वाइब्स, मतलब गुड एनर्जी, गुड ऑरा देते हैं। और अगर हमारे घर में कोई भी नेगेटिव वाइब्स हैं तो वो ले लेते हैं। भूल से हमारे घर में अगर कोई बीमार हो गया तो करना क्या है, तो हम एक्स्ट्रा कर क्या सकते हैं, सॉल्ट का प्रयोग कर सकते हैं। वो रूम में जहां पर भी हमारे फैमिली मेंबर्स बीमार हो गए हैं, वो रूम में कहीं पर भी सॉल्ट रख सकते हैं, थोड़ा सा इधर उधर, पोछे में सॉल्ट का पोछा कर सकते हैं, स्वॉबिंग कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर डालकर या सॉल्ट डालकर स्वॉबिंग कर सकते हैं। फिटकरी जो आती है, एलम, ये भी कहीं ना कहीं हम यूज कर सकते हैं। तो हमारे घर में कॉर्नर्स तो होते ही हैं, करते क्या है, हम उसके छोटे छोटे पाउचेस बना देते हैं और कपड़े में, मसलिन क्लॉथ में बांध कर, जहां जहां कॉर्नर्स हैं वहां पर हम ऐसे ही उसको थ्रो कर सकते हैं, जहां पे हमारा हाथ नहीं जा सकता या कुछ नहीं है, कहीं पर भी हम वो पाउचेस रख सकते हैं एलम के, फिटकरी, है ना। ये सब ऑप्शंस हैं जहां से कंटिन्यूसली हमारी एनर्जीज, क्या कहते हैं, घर का जो ऑरा है वो क्लींस होता रहता है। अब हम और डिटेल में जाते हैं कि सिर्फ हमारे घर का, अच्छा, कार का ऑरा होता है, घर का ऑरा होता है। कभी भी हम अगर लॉन्ग ट्रैवल कर रहे हैं कार में, तो हम हमेशा एक चीज बोले कि मेरे कार का ऑरा और सभी पैसेंजर्स का ऑरा बहुत स्ट्रांग है। ये स्टेटमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम, आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं चला कैसे। सुना होगा किसी ना किसी का कि वो चौराहे पे तो हमेशा एक्सीडेंट्स होते हैं, वहां पे लिखा हुआ भी होता है एक्सीडेंट प्रोन जोन। कैसे हो गया एक्सीडेंट, क्योंकि वो जो जगह है, जैसे मैंने आपको कहा ऑरा, हर एक चीज का ऑरा होता है, वो जगह का ऑरा होता है, वो रिपल्सिव है। मतलब जो भी एनर्जी छोटा ऑरा उसके आजू बाजू में आएगा, वहां पर वो रिपल्स करके वो हमें हार्म कर सकता है। तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग नहीं है तो वो हमारे साथ कुछ कुछ मेंटल इमोशनल गड़बड़ कर सकता है और कहीं ना कहीं भूल से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये सब आपको जब क्वेश्चंस आए कि भी क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, इट इज बिकॉज ऑफ द ऑरा। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे फैमिली के ऊपर, मोर इम्पोर्टेंटली हमारे बच्चों के पास। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे बच्चे कभी कभी, उनका टीनेज होता है तो अच्छे होते हैं, खुश होते हैं, या तो फिर अच्छे नहीं होते, खुश नहीं होते, वो झगड़ा कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एज अ हस्बैंड एंड वाइफ आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आपने अपनी शादी की, कोई भी रिलीजन और रिचुअल से, डज नॉट मैटर कि भी मैंने तो सिर्फ कोर्ट मैरिज की, शादी एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। और शादी के जो मायने हैं कि आप लोगों का जो सिंगल ऑरा है, उसमें वो ऑरा
जैसा एक हार्ट हो जाता है ना। एक हार्ट के रूप में हो जाता है। तो अगर आपका हार्ट हैप्पी हैप्पी नहीं है, वो ब्रेक होने लगता है। और ये जब ऑरा हैप्पी ऑरा नहीं है, तो हमारे बच्चे जो हैं वो रिएक्ट करते हैं उस ऑरा के ऊपर। कैसे? वो घर से भाग जाते हैं, वो हमारे साथ बात नहीं करते। उन हमसे ज्यादा उन इम्पोर्टेंट होना चाहिए, बट जब एक ऐसा मौका आता है जब पेरेंट्स इंपॉर्टेंट हो, तब कोई और इम्पोर्टेंट होता है, जो बहुत ही गलत बात है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? सबसे पहले तो आप अपने स्पाउस के साथ, लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करें, हैप्पी हैप्पी टाइम स्पेंड करें। छोटी छोटी चीजें, कहीं ना कहीं इधर उधर कुछ भी होने दो। आप अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करें। अगर आप सच में अपने बच्चों को प्यार करते हैं, तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके बच्चों को, कि आप अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अगर आप नहीं ही कहीं बाहर जा सकते, नो प्रॉब्लम, साथ में बैठ के खाना खाएं, साथ में बैठ के टीवी देखें, और एक दूसरे के साथ बैठें बाजू में, आजू बाजू में, और अपने बच्चों के सामने आजू बाजू में बैठे। अपने बच्चों के सामने हस्बैंड वाइफ के बीच में हंसी ठिठोली होनी चाहिए, ना कि पूरा टाइम झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अगर झगड़ा ही करना है तो वो छुप के करें, प्यार करना है तो अपने बच्चों के सामने करें, उनको रियलाइज हो कि मेरे मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश हैं। और जैसे ही ये एनर्जीज उनको मिलेगी, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग, उनका ऑरा सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 100% सुपर स्ट्रॉन्ग। उनकी एग्जाम्स के दौरान यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू बी विथ योर स्पाउस। अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में अच्छा करे बच्चा, स्पाउस के साथ टाइम स्पेंड करें। साथ साथ में बच्चों के साथ भी कर सकते हैं, बट जितना आप स्पाउस के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे, आपके बच्चे का फ्यूचर 100% गुड होने वाला है, बहुत गुड। और जो आप सोचेंगे, अपने हस्बैंड के साथ बैठ के या वाइफ के साथ, स्पाउस के साथ बैठ के आप उनके फ्यूचर के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें बोल सकते हैं। और जैसे ही आपने ये सब चीजें की, आपको बच्चे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि पढ़ाई करो बेटा, पूरा टाइम घूमते रहते हो, पूरा टाइम टीवी फ्रिज, नहीं, वो अपने आप पढ़ाई करने लगेगा। ये मैं आपको एक बहुत पावरफुल टूल दे रही हूं एज अ पेरेंट, है ना। जैसे ही आप और अपने लाइफ पार्टनर अच्छी अच्छी बातें करेंगे बच्चे के बारे में, जो भी अच्छी अच्छी चीजें कहेंगे, कंप्लेनिंग नहीं, अच्छी बातें, कि देखो कितना अच्छा है, देखो कितना अच्छा है, ये उसने बहुत अच्छा किया, आज ये अच्छा किया, वो अच्छा किया, मुझे लगता है ये प्रोफेसर बनेगा, मुझे लगता है वो साइंटिस्ट बनेगा, या साइंटिस्ट बने तो बहुत अच्छा, जो भी आप चाहते हैं लाइफ में, है ना। अगर उसकी शादी भी करवाना चाहते हैं, तो प्लीज एज पेरेंट्स आप अपने बच्चे के पहले, मतलब उसकी शादी होने से या ढूंढ एक लाइफ पार्टनर उसके लिए ढूंढने से पहले, आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ हैप्पी हैप्पी हो जाइए। क्योंकि यहाँ पे रिलेशनशिप ब्रेक मतलब वो रिलेशनशिप खड्डे में, है ना। बेस्ट है कि आप ये करें। फिर हम और फर्दर जाएंगे। आई होप आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं। ओके, अब हम थोड़ा करियर की तरफ जाएंगे। Cheryl, you're doing amazing. Nice work. Very Thank you. हाँ जी, मैं interesting, थोड़ा Cheryl. आगे 10 मिनट्स ले लेती हूँ, फिर सभी के क्वेश्चंस में एक एक करके करती हूँ। हाँ, थैंक यू। सो अब हम और आगे जाते हैं। क्या आप लोगों को लगता है कि आपके रिज्यूमे का भी ऑरा होता है? ये आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हमारे रेज्यूमे, हमारा मोबाइल नंबर, हमारा विजिटिंग कार्ड, जो हम विजिटिंग कार्ड देते हैं उसका, हमारा इंस्टाग्राम पेज का, हमारा ये पेज, हमारा वो पेज, जितने भी हमारे
आईडीज हैं, सभी का ऑरा होता है। और हम कंटिन्यूसली वो हमारी आइडेंटिटीज जो हैं, हमारा बिजनेस है, हमारा ऑफिस का डेस्क है, हमारा ऑफिस में हमारा खुद का एक एनर्जी होता है जो कंटिन्यूसली वहां पर होता ही है। तो हर एक चीज का हम जैसे हैं वैसे हमारी चीजों को उसमें से वो ऑरा रिप्रेजेंटेशन होता ही है। तो मान लेते हैं मुझे जॉब चाहिए, तो अब मैं क्या करूं? रेज्यूमे तो दे दिया। अब शेरल आज बोल रही है कि भाई ऑरा और रेज्यूमे, पता नहीं रेज्यूमे के पास ऑरा होता है। अब मैं क्या करूं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल, आप अपने मन में कहिए कि आई एम गोइंग टू गेट द जॉब, और आप अपने रेज्यूमे को देखिए और उसके ऊपर आप एक प्यार भरा किसी विसी वाला विजुअलाइजेशन करिए कि आई लव यू सो मच, ओ आई लव माई सेल्फ सो मच, वो आई लव माई बिजनेस सो मच। डील करने जा रहे हैं, समझो मैं प्रॉपर्टी बेच रही हूं, तो जो भी प्रॉपर्टी बेच रही हूँ, मेरा घर बेच रही हूँ समझ लिए, तो मैं अपना घर को बेच रही हूँ, ठीक? फिर भी मैं क्या बोलूंगी? आई लव माई हाउस सो मच, थैंक यू सो मच कि मेरा घर जो बहुत बेस्ट प्राइस में बिकने वाला है, ये हो रहा है, वो जो अच्छी अच्छी बातें। बट आप ये जैसे ही मन में सोचेंगे, आप अपने आप उस चीजों का ऑरा, क्योंकि आप बेच रहे हैं तो उसको थोड़ा सा डिटैचमेंट होता है ना, आप टेंशन मत लीजिए, अपने आप चीजें हो ही जाएगी। अच्छा, अपना रेज्यूमे के लिए आप सिर्फ अपना ऑरा या अपनी एनर्जीज एनकम्पास करिए, ठीक? जैसे कि मैंने क्या कहा, मेरे बेटे का ऑरा स्ट्रांग है, वैसे ही मैं क्या बोलूंगी? मेरे रेज्यूमे का ऑरा स्ट्रांग है। किसी ने चैट में पूछा कि व्हाट अबाउट कोर्ट केसेस, तो जैसे ही आप सोचिए, अब सोचिए कोर्ट केस के बारे में, सोचिए कि जब कोर्ट केस चल रहा है तो आपके पेट में क्या होता है? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, है ना? कि पता नहीं क्या होगा। करना क्या है? आप बोलेंगे भाई मैं तो सच में आंटी, मेरा केस स्ट्रांग है, किसी को भी मतलब एग्जैक्टली केस का ऑरा स्ट्रांग है। द मोमेंट आप अपनी एनर्जीज के ऊपर काम करते रहेंगे ऐसे वैसे धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली आपका जब ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा, आपके हर चीज का ऑरा फिजिकली फ्यूचर में आप रियलाइज करेंगे कि हाँ, मेरा ऑरा भी, हर चीज का ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। जो आप सोचेंगे वो होना शुरू हो जाएगा। अरे आप बोलेंगे ये क्या हो रहा है? बिकॉज ये आपका ऑरा स्ट्रांग हो गया और उसकी वजह से चीजें बहुत ही ज्यादा इजी हो गई, बहुत ही हैप्पी हैप्पी हो गई। सो इस तरह से हम हर एक चीज के ऊपर थोड़ा सा मनोमंथन कर लें, थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन कर लें, और हमारी चीजों के ऊपर देखते रहें कि हाँ, oh wow, beautiful, my aura is strong, my family aura is strong, my house aura is getting stronger and better and happy, my resume aura is strong, my business aura is strong, my spouse aura is strong, my love aura is strong. और फिर कौन सा है? अगर हम डील करने जा रहे हैं तो हम बोलेंगे माय डील का ऑरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई एम गेटिंग द बेस्ट डील, आई एम विनिंग द केस बिकॉज माय केस ऑरा इज ऑल्सो सुपर स्ट्रॉन्ग। तो जैसे ही आपने 2-3 चीजें ऐसी बोल दी, जब हैप्पी मोड में हो तो कर ही दो ये सब चीजें। जब सैड मोड में हो तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं, सेम करेंगे कि कितना भी मैं सैड हूं, बट आई रिमेम्बर माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। जैसे ही आप बोलेंगे माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, ऑटोमेटिकली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होगा, एंड इन अ फ्यू सेकेंड्स, नॉट मिनट्स,
हमको ऐसे बैठ के सोचना नहीं है पता नहीं 1 मिनट हो गया स्ट्रांग हुआ कि नहीं, नहीं, इन अ फ्यू मिनट्स आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। अब जब मैं ये सब बातें आपको कर रही हूं तो मेरे फिजिकल बॉडी पार्ट्स, जैसे कि मेरा पैनक्रिया बोल रहा है कि अगर मुझे डायबिटीज है तो क्या करूं मैं, मतलब पैनक्रिया भी बोलता है सब बोलते हैं। तो अगर मान लेते हैं कि किसी को भी डायबिटीज है, तो जब आप बोलेंगे कि माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, फिर आप बहुत सारा लव भेजे अपने ऑरा के अंदर, है ना। और जहां पर भी, जैसे कि आपको अगर डायबिटीज है, नो प्रॉब्लम, आप अपने पैनक्रिया को देखें, फील करें अभी करें। एवरीबडी हैज अ पैनक्रिया। I want you all to first of all say my aura is strong. Close your eyes and connect with your aura. Say my aura is strong. And let us love the heart. Let us love the pancreas. And say my heart is super strong. My heart aura is strong. My pancreas aura is strong. My lung aura is strong. I have a very strong internal aura. ना, जैसे ही आप ये फील करेंगे आपकी ब्रीदिंग शांत हो जाएगी, हैप्पी फील होगी। वेरी नाइस। अब एक और बेटा शीशा बंद कर दे। देती हूँ। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारा ऑरा हमारे फिजिकल बॉडी के बाहर होता है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, हमारा ऑरा हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर भी होता है। वो कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेडिएट कर रहा है फिजिकल बॉडी के बाहर, वो अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, वो इट्स लाइक अ ब्यूटिफुल ह्यूज मशीन जो धक धक फील होता है ना। सो दिस इज if anybody, thank you very much for listening. Everybody is welcome to ask me any questions. I have a question. Yes. Just a second. Okay. We have Viduji. Viduji, आप पहले ही जल्दी नमस्ते। विदुजी, मैं आपका वॉइस नहीं सुन पा रही हूँ। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? नो, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ, अब ट्राई करें। जल्दी नमस्ते, मेरी आवाज आ जाए? यस, आई। सॉरी, मैंने म्यूट किया था। सॉरी। यस। आत्मा नमस्ते टू एवरीवन। आत्मा नमस्ते विदुजी, बहुत प्यारी लग रही है आप। थैंक यू। आप भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना था दीदी, आपने बोला कि मैं आई एम पावरफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग, तो हम बचपन से कैसे वी बीन फेड ना कि हमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, तो नार्सिसिस्टिक एटीट्यूड है ये, तो सो वो एक कॉन्फ्लिक्ट है मेरे दिमाग में कि एक तरफ से तो हम बोल रहे हैं आई एम स्ट्रॉन्ग, बट एक तरफ से क्योंकि बचपन से इट्स बीन फेड, एंड मुझे भी ऐसे लगता है कि नहीं वी हैव टू बी हम्बल, वी हैव टू बी डाउन टू अर्थ। तो अभी कैसे उस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करें? सिंपल, माय ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, है ना। वी डोंट और लेट देयर बी कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है ना, तो मजा नहीं होता लाइफ में। होने दो, जल से हैं एटलीस्ट, हमारे खुद के ही अंदर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, बाहर तो ना हो कॉन्फ्लिक्ट। ग्रोथ भी नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो तो ग्रोथ भी नहीं है। हाँ, बट हाँ एग्जैक्टली तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि व्हाट यू वांट इन लाइफ। अगर नार्सिसिज्म बॉर्डर लाइन भी है तो भी नो प्रॉब्लम। वैसे इतना आप कितना भी कर लो, यू वोंट बी एबल टू डू जस्टिस टू बीइंग अ नार्सिसिस्ट।
है ना? Thank you very much. Thank you. Yes, we have Shahida ji. Just a second. Good evening. Can you come on? Yes. Can you come on the camera, please? Good evening. Yes, yes, Shahida ji. आवाज आ रही है मेरी? Yes. थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था और बहुत एंजॉय किया। हर चीज बहुत आपने पर्सनली रेजोनेट करते हुए बताई ना, कि बिल्कुल ही आप लग रहा था जैसे बिल्कुल सामने ही पूरी फिल्म चल रही है घर की। तो अच्छा है, बहुत अच्छा लगा। बट मेरा एक क्वेश्चन ये था कि अगर आपकी फैमिली हैप्पी है और सब कुछ एक नॉर्मल वे में चल रहा है, आपको फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाउस रिलेटेड कोई मतलब इन लॉज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वहां पे मैंने ऐसे घर में देखा है कि वहां पे मैरिज प्रॉब्लम्स आ जाती हैं बच्चों में, एज ज्यादा होती रहती है और उनका रिश्ता अच्छा नहीं आ पाता है। उसका क्या रीजन होता है? देखिए, ऑरा जो है वो सिर्फ वन रीजन नहीं है, देर आर सो मेनी पैरामीटर्स ना, इसलिए हम पूरा एक साल लगाएंगे ये हर चीज समझने के लिए। बट अगर हम हमारे बेसिक चीजों के बारे में बात करें तो हम ऑरा को हम आज के लिए उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि कई बार बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, एक पैरामीटर के ऊपर हम नहीं बोल सकते कि इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है या इसकी वजह से इश्यू आ रहा है। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं और शादी जैसी चीज होती है ना, कभी कभी हमें लगता है कि अच्छा हुआ अभी शादी नहीं हो, क्योंकि हम एज अ पर्सन मैं खुद को जानते ही नहीं थी, है ना। बाद में हम शादी करते हैं तो हमको लगता है थैंक गॉड मेरे हिसाब से शादी हुई। मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, एक पैरामीटर नहीं हो सकता। हम हमारी तरफ से ऑरा के लेवल पे एक एक थोड़ी थोड़ी चीजें संभाल सकते हैं। अदरवाइज शादी जैसी बात जो है वो उसमें सच में बहुत सारे चीजें होती। मीन्स मेरा मतलब है कि बेसिक उसमें क्या ऐसी चीज हो सकती है? मीन्स आपका बच्चों की एजुकेशन फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फाइनेंशियली फर्स्ट क्लास है, स्टेटस वाइज फर्स्ट क्लास है, फिर कहाँ पे आके कोई क्या ऐसी चीज होती है जो ब्लॉक करती है इस चीज को? हम पर्सनली मिलेंगे तो मैं ज्यादा डिटेल में बता पाऊंगी, है ना, क्योंकि कभी कभी बिकॉज इट इज अ पब्लिक प्लेटफॉर्म ना, तो हम एक लेवल से ज्यादा बातें नहीं कर सकते, मतलब डीप बात नहीं कर सकते। ओके ओके, है ना। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यस राजश्री जी। Hi Cheryl, how are you? I'm fine, I'm fine. As usual, your sessions are extremely captivating. Thank you. I'm sorry, I'm lying down. I'm still having fever. But I wanted to ask you, you said that the family comprises of a husband and wife. And what do you do when you're a single parent? Oh, such a beautiful question you have asked. As a single parent, being a parent is a parent, है ना। तो होता क्या है कि बिकॉज हमारा जो ये हार्ट है, यू नो, हस्बैंड एंड वाइफ मिलके फैमिली बनता है, कभी कभी ये हार्ट जो है वो अधूरा रह जाता है ना। तो द मोमेंट वी से आई एम एन एब्सोल्यूट पेरेंट, क्योंकि हमने जो हार्ट है वो सत्य है, हम उसे असत्य नहीं बोल सकते, बट कभी कभी हमारी लाइफ जैसा हम सोचते हैं वैसा होती नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, आई एम एन एब्सोल्यूट पेरेंट, मतलब आप ही हो जो हो अपनी बच्चे की लाइफ में। द मोमेंट आप ये बोलना शुरू कर देंगे तो आपकी एनर्जी ज्यादा आपके बच्चे के ऊपर ट्रांसलेट करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। अब प्रॉब्लम शुरू हो गई, क्योंकि द मोमेंट यू से आई एम एन एब्सोल्यूट पेरेंट, हर चीज आपके पल्ले में आके खड़ी हो जाएगी कि भाई यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। ठीक, तो अब क्या किया जाए जब मेरे बच्चे का एग्जाम है, अब क्या किया जाए जब वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो मेरे पास तो पार्टनर नहीं जिसके साथ मैं बातें करूं मीठी मीठी।
अब शुरू होगा द रियल challenge. प्ले बोले, चैलेंज बोले, द रियल लाइफ बोले, तो करना है आपको सेल्फ लव। आपको खुद के साथ बहुत हैप्पी बिहेवियर करना है। आपको जो अच्छा लगता है वो खुद के लिए खाना बनाए प्लीज। खुद के साथ अगर आपको फ्रेंड्स के साथ घूमने फिरने जाए, खुद की एनर्जीज के साथ हैप्पी रहे। द मोमेंट आप हैप्पी रहेंगे और आप अपने आप को सिंगल पेरेंट नहीं सोचेंगे, आप बोलेंगे मैं इनफ पेरेंट हूँ, आई एम इनफ, एब्सोल्युटली आई एम मोर देन इनफ। तो जैसे ही आप हैप्पी अपनी एनर्जीज में हैप्पीनेस ले आएंगे, आपका बच्चा चेंज होना शुरू हो जाएगा। और आई टेल यू, वो बच्चा कहीं पर, द मोमेंट आपने अपने दिमाग में ये सोच लिया कि मैं क्या करूं, मैं अकेली हूं, तो आपने ब्रोकन रिलेशनशिप कर दिया। आप सुनिए, समझिए, है ना। इन योर माइंड ऑलवेज रिमेंबर, इवन इफ आई एम सिंगल आई एम इनफ, एंड आई एम नॉट सिंगल, आई एम एब्सोल्यूट, है ना। तो आपकी कहो, और अपने अगर नहीं है, क्योंकि मैं कमजोर हो सकती हूँ, क्यों ना हूं, जरूरी नहीं है कि हर बार मैं स्ट्रॉन्ग ही मैन बन के घूमू, नहीं, मैं कमजोर हो सकती हूँ। तो फिर हम हमारी स्ट्रेंथ हमारे भगवान से लेके आएंगे कि कोई नहीं, मेरा बच्चा मेरे भगवान का बच्चा है। तो जब मेरे भगवान ही मेरे बच्चे को ध्यान रखेंगे तो वो हमेशा हैप्पी ही रहेगा, है ना। बट डोंट ऑलवेज पुट एवरीथिंग ऑन गॉड, ट्राई एंड बी व्हाट यू कैन, एंड देन साइमल्टेनियसली आप भगवान के पास भी अपने बच्चे को शेयर कर लीजिए, है ना। जैसे आप वो शेयर करेंगे, लाइफ जिंगा लाला, फिर हमारा ये फ्लावर ऐसा नहीं, बहुत सारे फ्लावर्स वाला ब्लूमिंग होगा। हमारे भगवान बहुत पावरफुल है, एंड हम भी तो उनके बच्चे हैं, और को पेरेंटिंग अच्छे पेरेंट के साथ हो जाएगी। बट स्टार्टिंग आप खुद से शुरू करें कि नो, आई एम एब्सोल्यूट एंड आई एम इनफ। अदरवाइज होता ना, और कोई लाइफ पार्टनर जो वो शेयर कर लेता, अगर मैं इनफ नहीं होती तो। Okay, but does that mean that he stops paying for all this education and? No. This is an emotion. See, parenting is just not about paying. I could pay 1,000 children and not even know their name. Yeah. Money is nothing. Okay. करोड़पति हो जाओ फिर ये बोलना, but फिर भी money cannot replace children's happiness. ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। पेरेंट्स होते हैं, पैसा होता है, पैसे की इम्पोर्टेंस है, बट मैं नहीं हूं और पैसा है, ऐसा पेरेंट, इसे तो अच्छा है कि पैसा ही पेरेंट हो, वो सस्ता पड़ेगा। है ना। Thank you. So, डॉक्टर तन्मय, यस बताएं। Hi, Cyril. Yes. Amazing session. Sorry? Amazing session. Oh, thank you very much. Thank you very much, Dr. Tanmay. So my question is regarding that putting that alum salt. Nowadays there is Himalayan rock salt lamp is in market. So what is the difference using alum salt and that Himalayan rock salt lamp? Okay, very nice question. जो हिमालयन सॉल्ट है, एक तो सबसे पहले बहुत महंगा होता है, और वो बहुत जल्दी ब्लीड करता है, मतलब बहुत जल्दी वो खत्म हो जाएगा, है ना। उसमें पानी भी नीचे निकल जाता है, ये सब प्रैक्टिकल बातें बता रही हूँ। पानी भी ज्यादा ब्लीड करता है, बहुत सारा पानी निकलता रहता है। एलम जो होता है वो साइलेंटली अपना काम करती है, और एलम हमने एक बार फेंक लिया, हर दिवाली में जब हम डीप साफ सफाई करेंगे तो एलम निकलेगा। उसकी साइज धीरे धीरे कम होती है, बहुत ही धीरे धीरे कम होती है, मतलब आधा ही हुआ होगा एक साल में, है ना। और उससे मॉस्किटो या बहुत सारे अननेसेसरी इंसेक्ट्स वगैरह नहीं आते हैं, और बहुत सारा अच्छे उसके
फायदे हो जाते हैं। और अगर हम समझ लेते हैं सॉल्ट को अगर हम ऐसे ही कहीं कॉर्नर में डाल दिए भूल से, तो वो है ना डीजनरेट करता है। अगर कोई वुड है या फिर आयरन चीज है या किसी भी चीज को वो बिगाड़ना शुरू करता है। एलन ये नहीं करता, है ना। बहुत ही सस्ता भी है, पाउचेस बना ले ऐसे खुद ही गांठ मार मार के, नॉट्स बना बना के उसको ऐसे पाउचेस बना ले। कहीं पर भी आप जैसे दिवाली का ये क्लीनिंग होता है वैसे क्लीनिंग करते जाएंगे ड्रॉअर में इधर उधर। वो हर चीज के लिए सेफ होता है, अपने कपड़ों में सेफ होता है। अगर हमने ड्रॉअर्स में डाल दिया तो हमारे बेसिकली हर जगह सेफ होता है ना। So this is a very good option, rather it is the best option, but it is very uncommon option right now, मतलब बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। और एनर्जी क्लींस करने की बात है तो एलएम एंड रॉक सॉल्ट दोनों बराबर क्लींस करते हैं। देयर इज नॉट कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं, दोनों परफेक्ट लेवल पे करते हैं। और एक बात जो होती है कि रॉक सॉल्ट से नहाने के लिए बताते हैं रेमेडीज, तो उसमें सच में काम होता है? 100% होता है। अगर ऐसा होता तो हमारे समंदर सॉल्टी नहीं होते तो उसकी वजह से तो आधा क्लीनिंग हमारा समंदर कर लेता है। और नॉट ओनली हमारा ऑरा, मतलब नॉट ओनली अबाउट नेगेटिविटी, बहुत सारी क्लींजिंग होता है। अगर मैं आपको टेक्निकली बताऊं तो हमारा ऑरा अगर आप देखेंगे ना तो जैसे फनल्स होते हैं, बहुत सारी फनल्स 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 अब ये फनल्स कोऑगुलेट हो जाते हैं, मतलब वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, कोऑगुलेट हो जाते हैं। तो जब हम नहाते हैं सॉल्ट पानी से और या फिटकरी से भी, बट सॉल्ट ज्यादा घुल जाता है इसीलिए इजी पड़ता है नहाने के लिए। तो जैसे ही हम नहाते हैं तो वो जो फनल्स कोऑगुलेट हो चुकी है, अटक गई है, मतलब ब्लॉक हो चुकी है, वो खुल जाती है एनर्जेटिकली। बिकॉज सॉल्ट का जो एनर्जी है, एलएम का एनर्जी है ना, वो बहुत पावरफुल काटने वाली उसकी एनर्जीज है ना, वो काटने वाली है। काटने मीन्स इट हैज दैट प्रॉपर्टी गॉड ग्रेस, है ना। तो जैसे ही हम नहाते हैं तो वो ये सब चीजों को क्लींस कर देता है, हमारे ऑरा को क्लींस करता है, मतलब उसका ऑरा हमारे ऑरा को क्लींस कर देता है ना। तो इट बिकम्स वेरी इजियर। जैसे ही आप ऐसे, जैसे आपको सर दर्द हो रहा है या फिर कुछ हाथ में दर्द हो रहा है, या तो फिर हमने बहुत चले हैं, है ना, और हमारे पैर दर्द हो रहे हैं, तो सॉल्ट के पानी में सॉल्ट डालकर पैर अगर हम डुबा के रखते हैं तो अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो हमारे जो दर्द है उसकी एनर्जी है ना, स्ट्रॉन्ग, ऐसे बहुत वेट वाली होती है, वजन वाली। पेन की एनर्जीज, हम लोग कहते हैं ना कि पैर अभी उठ नहीं रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, क्यों? क्योंकि वो वजन बढ़ गया। तो जैसे ही हमने सॉल्ट वाटर में डाला, अपना पैर डाले या अपना हाथ, या नहा लिए, तो उससे जो एनर्जीज है वो कट जाती है, वो मीन्स डेसिपेट हो जाती है, और उससे हमारा दर्द भी कम हो जाता है ना। So this is how bathing is very nice. You should at least bath at least twice a week, है ना। और अगर आप फ्यूनरल में जाके आते हैं या फिर कोई कॉन्डोलेंस मीट में जाके आते हैं, ऐसी कोई जगह जाके आते हैं जहाँ पे कोई झगड़ा हो गया था या कुछ अजीब, कभी कभी हम लोग, हमें पता नहीं कि कहाँ पे हम जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट में, कभी कभी वो रेस्टोरेंट भी हमारी फ्रीक्वेंसी से अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, तो आप आराम से घर पे आइए और सॉल्ट वाटर में नहा लीजिए। हम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन, लॉन्ग डिस्टेंस अपना फ्लाइट ट्रैवल, बहुत सारे लोगों को मिले हैं, वी डोंट नो whom we are meeting, आप नहा लीजिए सॉल्ट वाटर से, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन माय डियर? और एक क्वेश्चन है, जो आजकल आते हैं ना घर में वास्तु दोष ठीक करने के लिए, वास्तु पिरामिड्स जो इंस्टॉल करते हैं, तो वो उसको यूज करना और
मतलब अपना घर का ऑरा सही है, हाँ, ऑरा को बैलेंस करना। तो एक्चुअल में व्हिच इज वन एक्चुअली बेनिफिशियल, क्योंकि पिरामिड का जो शेप होता है, जो उसका जो एंगल होता है, वो तो अभी एग्जैक्ट वो एंगल में बनता भी नहीं। नहीं, जो भी है, देखिए, इट इज डिवाइन ज्योमेट्री. It is not about the aura, it is about the divine geometry. अब divine geometry has its own aura, and this divine geometry, which is called the pyramid, it has its own memory. तो ये जो है, हम क्रिस्टल्स लगा सकते हैं वास्तु पिरामिड में, सॉरी, वास्तु करने के लिए क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं हम, धातु का मतलब मेटल का यूज करते हैं, कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर हो गया, फिर पर्ल्स का यूज करते हैं हम, क्रिस्टल्स का यूज कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है ना हमारे पास. तो अब क्या है, जब हम वास्तु करेक्शन कर रहे हैं तो हम वो जगह का ऑरा चेंज कर रहे हैं, कंटिन्यूसली उसका फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं. जैसे मैंने आपको कहा, हर एक चीज का ऑरा होता है. तो ये जो चीजें हैं वो उनका ऑरा लोगों ने स्टडी किया है और उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं. अब जहाँ पे आई पिरामिड की बात, तो पिरामिड बिकॉज ऑफ इट्स मेकिंग, इट्स शेप, वो पिरामिड हो जाता है डिवाइन ज्योमेट्री का हिस्सा. और यहाँ पर इंस्टेड ऑफ क्रिस्टल्स एंड मेटल्स एंड ऑल दोस थिंग्स हम पिरामिड यूज कर लेते हैं. तो वो उस तरह से बैलेंसिंग कर रहा है, 100% बैलेंस होता है. और 100% जो भी करवाते हैं या जो भी है, गो हेड, नो प्रॉब्लम. थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. मुकेश जी, क्या आप बात कर सकते हैं? हाँ जी, मैम, कुछ क्वेश्चन था. यस यस. ये ऑरा कुछ आपका आवाज जो है ना, आप थोड़ा रुक जाइए, आपका आवाज, पॉजिटिव थिंकिंग से मिलता है क्या? आपकी आवाज एकदम कट गई. आप एक जगह रुक जाए और बताएं प्लीज. कॉन्फिडेंस, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस या पॉजिटिव थिंकिंग से मिलता हुआ कुछ है क्या? ये और उससे ही एनर्जी डेवलप होती है चारों तरफ हमारे? हाँ जी, हाँ जी, मिलता जुलता 100% है. देखिए, कॉन्फिडेंस बहुत सारी चीजों से आता है ना. हमारे चक्रास अच्छे होते हैं और बहुत सारे लेयर्स होते हैं कॉन्फिडेंस के, है ना. फॉल्स कॉन्फिडेंस भी होता है. नेवरदलेस, जैसे ही हम ये आदत लगा लेंगे कि माय ऑरा इज स्ट्रांग, तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस, आपको जो खुद से मेहनत करनी पड़ती है कॉन्फिडेंस की, उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. आपका ऑरा स्ट्रांग हो ही जाएगा, है ना. और कॉन्फिडेंस आपका दिखेगा ही, मतलब लोगों को लगेगा कि हाँ, कुछ तो है. और ये अपोजिट होगा फियर के, या नेगेटिव थिंकिंग या कुछ ऐसा, कुछ उसके अपोजिट होगा. ये हाँ, वीक होगा हमारा, और अगर हमें फियर्स हैं किसी तरह के. हाँ. हाँ, ठीक तो ठीक क्या होता ठीक है, ठीक. जनरली हम नेगेटिव ही सोचते हैं, है ना. अगर हम जनरली नेगेटिव सोचते हैं, तो ये हमारी सोच, अगर हमने कुछ बोला नहीं या कुछ अफर्म नहीं किया, कुछ एक सेंटेंस अच्छा बोला नहीं, तो हम जो नॉर्मल हमारा लाइफ होता है उसी तरह चलता है. तो जैसे ही हमने बोला कि नहीं, मेरा ऑरा स्ट्रांग है, तो आपका ऑरा स्ट्रांग ही होगा और बहुत ही पावरफुल सिचुएशन हो ही जाएगी. मतलब कोई भी सिचुएशन में आप पीछे नहीं आएंगे. थैंक यू. शाहिदा जी, आपको फिर से कोई क्वेश्चन पूछना है? हाँ, मुझे बोलना था, बास पर्सन्स ऐसे होते हैं, एक वो कुछ सेकंड. बोलते हैं. हाँ जी, बोलिए. बास पर्सन्स ऐसे होते हैं जो कुछ बोलते हैं, फौरन वो मैनिफेस्ट हो जाता है. तो उनको हम कहते हैं कि भाई इनकी बात तो फौरन पूरी हो जाती है. हाँ. तो उनका क्या ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या क्या उनके ऐसी चीज होती है? हाँ, वो उनका ऑरा स्ट्रांग भी होता है और वो बहुत ही उनका
बहुत सारे लेयर्स एज अगेन बहुत सारी चीजें होती है, बट ऑरा भी स्ट्रांग होता है और उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उन्होंने अपनी लाइफ देखी है कि नहीं, और अपने आप चीजें हो ही जाती है। दूसरी बात कि जब हम अपने कई लोग जो बहुत ही पूजा पाठी होते हैं, मैं कंटिन्यूसली ये बात लोगों को बताती हूँ, अगर आप सच में पूजा पाठी हैं तो प्लीज आप किसी के लिए बुरा मत बोले, नहीं बोल सकते तो चुप ही रहें, पर किसी के लिए भी बुरा मत बोले, क्योंकि पूजा पाठी होने से होता क्या है कि उनका ऑलरेडी बहुत पावर बढ़ जाता है, और एनर्जी वाइज और बहुत सारी अलग स्पिरिचुअल वाइज, तो वो कुछ भी बकवास अगर कर देंगे तो भी हो जाएगा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन स्ट्रांग है उनका। हाँ, बकवास इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि दे डोंट डू इट आउट ऑफ देयर रियल सेंस, ऐसे बोल देंगे एंड देन थिंग्स विल हैपन। तो पूजा पाठी लोगों को थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा सब्र करना। उनके साथ जरा कूल होके ही चलना पड़ेगा ताकि वो कुछ ऐसा ना बोले। हाँ, और उनको जब हो तो आप उनको बता दे, जैसे अगर आपको पता चले कि नहीं ये थोड़ा टेढ़ा खीर है, तो आप उनको एक प्यार मोहब्बत से बोल दे कि आपको पता है कि आप जो बोलते हैं वो सही हो जाता है। यस, डेफिनेटली। आपके आपके हम कहते हैं ना, आपके जीप पे राम बसते हैं या आपके जीप पे माँ सरस्वती है, तो उनको बता दीजिए, उनको रियलाइज करवा दीजिए कि भाई हाँ ऐसा हो सकता है, तो आप थोड़ा और प्यार से और आते जाते उनसे ब्लेसिंग्स ही ले लीजिए, और क्या। मीन्स अगर उनको हम ये बताएं कि भाई आप अच्छा बोलें, मतलब जैसे हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं, वो हमें यही बोलते हैं कि हम जो बोलते हैं वो पूरा हो जाता है, तो उनको पता ही नहीं होता है कि वो उनके पास ये पावर है या ये एक ब्लेसिंग्स है उनके पास, तो उसको अच्छा यूज करें वो। और बात क्या है पता है, अगर मैं शॉपिंग स्प्री पे चली जाऊं, है ना, करोड़पति हूं मैं, या मेरे पास पैसा है, मेरे पॉकेट में आज पैसा है, तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, अगड़म बगड़म चगड़म कुछ भी खरीद सकती हूँ, है ना, मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि मैं खरीद रही हूँ। वो हम लोग खरीदते हैं ना एक 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 करके, ये ले लिया वो ले लिया, तो वैसे ही हम लोग खरीद रहे हैं। अब जब हमें कुछ रियल में खरीदना है तब पैसा नहीं, राइट, ना, तो ये उनको बताइए कि जब आपके पास जब रियल में कुछ खरीदना होगा ना तो पैसा नहीं होगा, तो आप संभाल के सोचिए, और सबके लिए अच्छा 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 बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी लोगों को ऐसी आदत है तुम्हारा भला हो जाए, तुम्हारा भला हो जाए, प्लीज म्यूट रखें अपने माइक्स को। गैलेक्सी A20, आप अपना माइक म्यूट करें। हाँ, थैंक यू। ओके, सो इस तरह से यू जस्ट हैव टू मेक देम रियलाइज एंड अंडरस्टैंड। राइट, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस सीमा जी, सॉरी, मैंने आपका हाथ रियलाइज नहीं किया। नहीं, I just raised it. I had lowered the question which Rajshri asked. It was the same question, but now I've got a very silly question. I hope don't find it very silly. All are good. Thing is, we have to say it loud, or we can say it in our mind also. Very nice question. You can say it in your mind. Loud is you are fearful. Loud is physical. Yes. In your mind is spiritual. And it is soft. Energies are soft energies. Their existence is soft. जैसे मैं physically दिख रही हूँ, मेरा aura नहीं दिख रहा है, but क्योंकि मेरा physical body, it is in existence, it's hard energy, and my aura is soft energy. तो इस तरह से the moment you say it in your heart, in your mind, just once, please एक ही बार बोलिएगा, repeat, मतलब you are fearful. सुबह उठ के बोल दिया एक बार, जैसे हम लोग प्रेयर करते हैं, थैंक यू वेरी मच गॉड फॉर टेकिंग केयर ऑफ माय चिल्ड्रन, आई एम सो हैप्पी, माय ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, माय चिल्ड्रन ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, माय हाउस ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, माय स्पाउस ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, आई लव यू ऑल सो मच.
Good to go. So it was not that silly. No, it was very important question. Thank you. Thank you so much. Thank you. So yes, Rajshri. One last question. Like gods have this yellow light coming all around them, and that's an aura, right? Each Yes. of us must be also having such kind of aura and Yeah. a different color, or can you see it because you are such a gifted person? Thank you And I very would like to know which color am I, which kind of aura do I have? Yes. So the thing is that everybody has aura and everybody has colored auras. God has beautiful golden, not yellow. It is good. Golden. You know, Yes. it's a golden hue. ऐसे लगता है जैसे कुछ तो भी ऐसा हो गया, प्रकाश प्रकाश देखते हैं, हमें लगता है प्रकाश है, एक्चुअली वो ऑरा है उनका, है ना? तो वो गोल्डन होता है। और जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज होती है उनका भी ऑरा गोल्डनिश होता है। जो गोल्डन योगी है, आपने सुना होगा कि गोल्डन बॉडी होना, गोल्डन योगी होना, ये सब अपने जब ऑरा उनका चक्रास हैप्पी होते हैं, क्लिंज होते हैं, एक्टिवेटेड होते हैं, तो सबका गोल्डन ऑरा होना शुरू हो जाता है। और गोल्डन बॉडी योगी या गोल्डन योगी उनको भी बोला जाता है। ओके। और जो हम ह्यूमंस होते हैं, जनरली जब हमारा ऑरा ग्रे हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, हमारा ऑरा ब्यूटीफुल हो पर कहीं बीच में कुछ तो भी ब्लैक हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो बोलेंगे आपके इतने एंटिटीज हैं, आपके इतना ये है, आपका उतना वो है, भूत है, आपके अंदर कुछ तो भी एबनॉर्मल है। ये सब वो ऑरा देखकर सही गलत बताते रहते हैं, जरूरी नहीं कि सही हो। दूसरा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग राजश्री, आपका जो क्वेश्चन है बहुत उम्दा है, इसका आंसर बहुत ही टेढ़ी खीर है। पूछिए क्यों? क्योंकि ऑरा का कलर कंटिन्यूअसली चेंज होता है ना? कैसे? क्योंकि अभी जो 2 मिनट पहले मैंने आपसे बात की तब आपका ऑरा चेंज अलग था, और राइट नाउ आपका ऑरा चेंज है। ओके। क्योंकि हमारा थॉट चेंजिंग, हमारा ऑरा चेंज हो रहा है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मैं अपना एग्जाम लिख रही हूँ, मेरी मम्मा है ना, वो शांति से अपना कुछ टीवी देख रही है, कुछ तो भी कर रही है, एंड वो देखती है कि अरे इसका तो एग्जाम चल रहा है, मतलब वो मीलों दूर है मुझसे या दूसरे शहर में है। एंड मैंने बोला था मम्मा, मेरा जैसे अभी मेरा इंटरव्यू होने वाला है या मेरा सेशन होने वाला है, तो मम्मा सोचेगी अरे बच्चे का मेरा सेशन हो रहा है, आई वॉन्ट हर ऑरा टू बी स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये हुआ, मैं यहाँ पर इंटरव्यू कर रही हूँ या अपना इंटरव्यू दे रही हूँ, एग्जाम दे रही हूँ, अपना कोई डील फाइनल कर रही हूँ, मेरी मम्मी वहां पर बोल रही है कि मेरे बच्चे का ऑरा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड लो एंड बिहोल्ड मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग। तो कब पूछना कहना चाहिए कि मेरे बच्चे का ऑरा, कभी भी मन में आए बच्चा कुछ ऐसी सोच आ जाए, कुछ ऐसा कुछ हो जाए, क्योंकि हम सोचते हैं, हम पेरेंट्स हैं और क्या करें ऐसे किसी की बात याद आ जाए, आप मानोगे नहीं, आप जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे ना अपने ऑरा स्ट्रॉन्ग करने की बात, तो आपको रियल में लोग भी याद आएंगे जो आपका असिस्टेंस लेना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा, योर सेंसिटिविटी विल बिकम स्ट्रॉन्ग, और कई चीजों आपकी चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो 100% हमारा ऑरा कंटिन्यूसली चेंज करता है, उसके कलर्स चेंज होते हैं। हम मेंटली कहाँ जा रहे हैं, मतलब क्या सोच रहे हैं, उससे हमारा ऑरा चेंज होता है। हम किस जगह पे हैं, उससे हमारा ऑरा चेंज हो रहा है। अगर हम जैसे कि अगर मैं जाके कचरे के ढेर में खड़ी हो जाऊं, है ना, और मेरा स्ट्रॉन्ग ऑरा हो, चलो कचरे का ढेर भी नहीं, जरूरी नहीं, हाँ हो सकता है, बट मान लेते हैं हम लोग जाके एक बेरियल ग्राउंड जहाँ पे ऐसे हॉन्टेड जगह है, वहां पे मैं खड़ी हो जाऊं, पर अगर मैंने बोला मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो एक लेवल का कुछ आदान प्रदान नहीं होगा।
Okay. So what did I say? I said no. है ना? तो कई लोग जो अपनी लाइफ में देखेंगे ना कि वो उन भूत प्रेत से भी नहीं डरते। क्यों डरे? जरूरी नहीं है डरना, है ना? पर डर गया वो मर गया। तो डर True. कैसे आया? क्योंकि हमने हमारा ऑरा खोल दिया। तो Yeah. डर है वो वन ऑफ द वर्स्ट रीजंस है हमारी लाइफ में। कहीं पर भी हम अगड़म बगड़म कहीं पर भी अटक रहे हैं तो वो डर के कारण है। द मोमेंट यू फियर, तो हमारे पास हनुमान चालीसा तो है ही। क्या Yes. करता है हनुमान चालीसा? हमारा ऑरा स्ट्रांग होता है। अगर आप सुनेंगे ना ध्यान से कि क्या बोल रहे हैं ये चालीसा में, तो वो ऑरा स्ट्रांग करने की बात करे कि मैं इतना पावरफुल हूं, है ना? और सिंपल आपने बोल दिया मेरा ऑरा स्ट्रांग है, तो इट डज द सुपर ट्रिक। ठीक? Done. Thank you so much, Cheryl. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये श्वेता जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते श्वेता जी। मेरा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा अजीब सा ही है। जैसे आपने कहा कि किसी को भी आप बोलने से पहले सोच के बोलो किसी को भी। मेरे साथ क्या होता है कि अगर हम किसी को जैसे दुखी मन से कुछ कह रहे हैं, वो तो बुरा बोला है, वो तो डेफिनेटली होता ही है। लेकिन अगर हम किसी से चिढ़ के गुस्से में कुछ गलत बोला तो वो पलट के मेरे ऊपर भी आता है। क्योंकि और आपने वो बोला और सोचा। बोलने में और सोचने में भी बहुत डिफरेंस है ना? तो ये बोलना भी ध्यान से और सोचो भी मत, या तो फिर बोलो मत। बेस्ट इज बोलो मत। सोचा, पहले कभी नहीं सोचा था, लेकिन जैसे कभी कुछ किसी से होता है ना, जैसे चिढ़ गए किसी बात पे, ऐसा एक होता है दुखी होना, दिल से दुखी होना, तो एक किसी को बददुआ देते हैं, एक वो चीज भी अलग। और एक होता है किसी से जैसे चिढ़ गए, अरे यार बहुत परेशान करता है, पता नहीं इसका क्या, ऐसा हो जाए इसको। अपने लिए कुछ नहीं सोचा, लेकिन अगर हमने उसको ऐसा बोला है तो विद इन 2 मंथ मेरे साथ भी वही चीज होती है। ये गिल्ट है और ना, दूसरी ये अननोइंग, ये सब है ना हमारे बॉडी के प्रोग्राम्स हैं श्वेता जी। और ये सब बॉडी के प्रोग्राम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सिस्टम में बचपन से डाल ही दिए हैं। और बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब हम जब चक्र एक्टिवेशन करवाते हैं, हम आप सबसे पहले सिंपल करना शुरू कर दीजिए। जो मैंने आपको सुबह कहा कि सुबह उठ के आप हैप्पी हैप्पी हो जाइए और स्ट्रॉन्ग कर दीजिए। तो होगा क्या पता है, ऐसे ऐसे इरिटेट करने वाले लोग होंगे ही नहीं। मतलब वो अगर है, समझो कि हमारा बच्चा है, वो हमें इरिटेट कर रहा है जनरली। अब जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि मेरा मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो उसका इरिटेट करना कम हो जाएगा। मैजिक देखिए कैसे। क्योंकि मेरा ऑरा जब वियर्डो होता है, मतलब एकदम यू नो स्कैंटी होता है, एक अच्छा ऑरा नहीं है, तो मेरा बच्चा है ना, उसको फिजिकली नहीं पता, पर उसका ऑरा मेरे ऑरा के साथ उसको पता है कि मैं ओवर पावर कर सकता हूँ पेरेंट्स को। मतलब इट्स एनर्जी गेम, वो वो सब उसके दिमाग में भी नहीं चलता, किसी के दिमाग में नहीं। ये नेचुरल है, दिस इज ऑल नेचुरल, है ना? तो वो बेचारा प्लान नहीं करता हमारा बच्चा कि ये ऐसा करे, नहीं। इट इज अ नेचुरल रिएक्शन, दैट इज द वे ऑरा इज मेड। ये उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है कि किसी का कमजोर होता है तो और मेरा स्ट्रांग होता है तो मैं ऑटोमेटिकली ओवर पावर करूंगा, नेचुरल है। वो छोटा बच्चा भी हो और मैं बड़ी भी हूं, पर मेरा ऑरा वीक है, उसका स्ट्रांग है, तो वो ओवर पावर ही करेगा। और हम किसको ओवर पावर करवाते हैं? हमने हमारे बच्चों को ही ओवर पावर करने की चाबी दे दी है, लाड़ प्यार, है ना? नेचुरल है। पर जैसे ही हमने बोलना शुरू किया कि माय ऑरा इज स्ट्रांग, तो आप देखिए, आप 3 दिन देख लीजिए। अगर एग्जाम्पल बच्चे के साथ हम लोग एग्जाम्पल कर रहे थे, अगर हमने बोलना शुरू किया मेरा ऑरा स्ट्रांग है, तो आपका बच्चा इरिटेट ही नहीं करेगा, चुपचाप बैठेगा, शांति से अपना काम करेगा। अननोइंगली, इट्स ऑल अनस्पोकन वर्ड्स एंड गेम, इट्स एन अनस्पोकन एनर्जी थिंग। तो अननोइंगली वो अपना चुपचाप काम कर लेगा। जैसे आप देखिए,
पापा घर आते हैं तो बच्चे को बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि चुप करके बैठो वो चुप करके बैठ जाता है, और हम पूरा टाइम उसके साथ खेलते कूदते रहते हैं, तो वो हमारे पे हावी होता है। द मोमेंट यू से माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग इन योर माइंड ना, प्लीज जोर से मत बोलिए, नहीं तो बच्चे बोलेंगे माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। It's not wrong, but there are some things which you say in your mind which has more power, power of unspoken words. There is always power of spoken words, but there is super power of unspoken words. Yeah. So when you say these things in your mind, you become powerful, and you will see that ऐसे लोग जो आपको irritate कर रहे हैं, वो irritate करना एकदम बंद कर देंगे, और अगर exist भी करना है उनको आपके घर में, जैसे कि मेड हो गए, जैसे कि पड़ोसी हो गए, तो they will exist, they will stay in your life, but they will not overpower you, या they will not unnecessarily irritate you. ठीक? और सरल, ये रेमेडी हम हस्बैंड्स पे भी कर सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप 2 बार बोले my aura is stronger than my husband. और उनको ये स्टोरी मत सुनाइएगा। ये डेफिनेटली, उनको मत सुनाइएगा, वरना चेंज हो जाएगा। नहीं, It is applicable on all human. कि माय ऑरा इज स्ट्रॉन्ग, तो अपने आप हस्बैंड का ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, होगा तो भी इक्वल हो जाएंगे हम। हाँ, राइट। ये श्वेता जी, जैसे किसी, अभी हमने बोला ना, किसी को अगर हम गलत बोलते हैं तो वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास आता है, तो अगर हम किसी को अगर अच्छा बोलते हैं तो फिर वो क्यों नहीं आता है हमारे पास? उसमें क्या दिक्कत है? यही सब प्रोग्राम वो भी आता है, लेकिन हम जो है ना हमेशा नेगेटिव चीज याद रखते हैं, पॉजिटिव वी डोंट रिमेम्बर, वी डाइजेस्ट इट, राइट चरण? 100% आता है, बट हमें रियलाइज नहीं होता है, वी टेक इट फॉर ग्रांटेड। बट ये 100%, और हमने इतने अच्छे अच्छे कर्म किए, किस किस की चीजें का हिसाब रखेंगे। है ना? खराब कर्म थोड़े करते हैं, गिन के 4-5, और अच्छे कर्म पूरा दिन करते हैं ना। अभी आपको लगेगा मैं अनहम्बल हूं, नहीं, द ट्रूथ इज 24 घंटे हम काम करते हैं जब फिजिकली, तो सर्विस ही दे रहे हैं ना, पेरेंट्स को, बच्चों को, हस्बैंड को, खुद को, मतलब कुछ ना कुछ हम अच्छा ही कर रहे हैं। एक नेगेटिव, किसी के लिए बुरा सोचना, 24 घंटे नहीं सोते जनरली, है ना, तो अच्छा आता है। ठीक, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच आशु जी ऑल्सो, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। रूपाली जी, कैन यू कम ऑन? You learn from you. Thank you. Rupali ji, can you come on the camera, please? Atma Namaste, ma'am. Atma I have a curiosity question. Yes. मैम, जैसे हमने देखा है कि ऐसे ऋषि मुनि थे, ये सब थे, तो वो they used to live with wild animals. वहाँ पे आपका शेर है, lion, tigers and all, and they were like domesticated in front of them. क्या ये उनके ऑरा का कमाल था? 100%. 100%. Everything has aura, and it's an aura game. You and your boss also has an aura. Now, who has a stronger aura is the boss. That's the jungle rule. तो जो ऋषि मुनि है, नेचुरली उनका ऑरा तो स्ट्रॉन्ग ही है, तो इसीलिए बाकी सब पेड़ पौधे सब उनके सामने टिमिड हो जाते हैं, वो गाय हो जाते हैं। उनके लिए हर चीज अच्छी तरह से वो होती है। और जब ये भी आपको मन में होगा कि भाई लायन वगैरह तो ठीक है, सर्प भी आ सकते हैं, कोई बिच्छू भी आ सकता है, तो उनको क्यों नहीं काट रहा बिच्छू, है ना? बिच्छू छोड़ रहा होता है ना, उनको सर्प, मतलब एक जो स्नेक है, वो क्यों नहीं काट रहा है, या उनको क्यों परेशान नहीं हो रहे हैं? क्योंकि ये सब जो भी है वो ऑरा से अननोइंगली दे आर कंट्रोल्ड बाय द ऑरा, है ना? तो अगर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो
जो सर्प है, जो बिच्छू है, वो भी नहीं आएंगे। और जो ऋषि मुनि थे नेचुरली उनका ऑरा बहुत पावरफुल था, स्ट्रॉन्ग था, और जैसे मैंने आपको कहा उनकी एनर्जीज गोल्डन एनर्जीज थी, है ना, गोल्डन बॉडी। तो इसीलिए दे विल रिफ्लेक्ट गोल्डन एनर्जी, एंड सो वो कभी भी ये जो नुकसानदेही, मतलब नुकसान देने वाले कोई भी एनर्जीज है या कोई भी बीइंग्स हैं नुकसान देने वाले, वो उनको कभी भी उनके आजू बाजू में नहीं आएंगे। अब मैम जैसे मैं जानना चाह रही हूँ, जैसे ऋषि मुनि उनकी तो वाइब्रेशंस भी बहुत ज्यादा हाई होती होंगी, 100 बट जैसे हम लोग नॉर्मल लोग हैं, ऑरा अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं अपनी, सो इज देयर अ चांस दैट इफ देयर इज अ लायन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, तो वो कहेगा कि भाई तो स्ट्रॉन्ग ऑरा वाला इंसान है, तो लेट मी जस्ट गेट आउट द वे? 100%, क्यों नहीं। आपने देखा है गिर फॉरेस्ट है हमारा, जो गुजरात में गिर है, तो हमको यस। इतने दूर जाने की जरूरत नहीं है। वहां पे सिर्फ एक छोटा सा लाठी लेकर, जस्ट एक लाठी होता है उनके पास, जो गिर के फॉरेस्ट टेकर्स हैं, मतलब फॉरेस्ट केयर गिवर्स हैं, तो फॉरेस्ट का ध्यान रखते हैं। वहां पे जो शेर है हमारे, उनका ध्यान रखते हैं। तो वहां पे लेडीज भी हैं, लेडी के सामने एक शेर, ओ हो, ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। फिर भी वहां पे जो गिर के लायंस हैं वो आराम से रहते हैं, और लेडी है वो आराम से अपना काम कर रही है, और वो एक डंडे के साथ ऐसे खेल कूद कर रही है उनके साथ, क्योंकि उनका ऑरा पावरफुल है। Cheryl, what I feel we are underestimating our own power. We have got that thing that the animals, they can sense Yes, who are the people, who are the noble people, who are there, who cannot hurt them. So exactly. we need to be good human, caring person. It automatically it reaches out to the animals also. Exactly 100%। और ये नॉट ओनली इन द फॉरेस्ट बट इवन इन द ओशंस। आप देखेंगे ऐसे, जैसे आशु जी ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि ऐसे अच्छे दिल वाले लोग होते हैं, एनिमल लवर्स होते हैं, तो एनिमल्स बहुत इजीली उनको सेंस कर लेते हैं। तो जो वेल्स हैं वो भी ऐसे गोताखोरों के पास, जो डाइवर्स हैं उनके पास जाती है और उनके पास से हेल्प लेती है। इन मैनी इंस्टेंसेस हमारे पास अब कैमरा आ गया, तो ये सब बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हम घर बैठे देख सकते हैं, है ना। मैम एनिमल स्पिरिट गाइड्स जो होते हैं वो जो आते हैं, वो क्या सोल के लिए आते हैं, उनका क्या है? Animal spirit guides is a different topic and a different understanding altogether. They are connected with your consciousness, है ना, and that's a different topic. They have nothing to do with the aura per se, जो हम बात करें aura की। समझ गए मैम। एक और क्वेश्चन है, सपोज सिंस आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट सेक्टर, तो वहां पे अगर जैसे अगर मैं कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सो माय प्रेजेंटेशन आल्सो हैज एन ऑरा? 100% it has। तो जब आप मुझे कहते हैं कि शैरल मुझे हीलिंग दे दो, तो मैं क्या करती हूँ, मैं आपकी एनर्जीज को स्ट्रॉन्ग कर देती हूँ, तो नेचुरली आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो जाता है गॉड्स लव से, और फिर ऑटोमेटिकली चीजें चेंज हो जाती है। Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. I have a question, शैरल जी। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत जल्दी से पूछूंगी, काफी टाइम हो चुका है हमारा। Am I audible? यस। अरुणिमा जी, आप 2 मिनट के लिए बंद कर सकते हैं अपना माइक? मैं नहीं, आप बताइए मनीषा जी। अच्छा, ओके। कई बार होता है हम लोग कहीं जाते हैं और कई बार जाना जरूरी भी हो जाता है, बट वहाँ की वाइब्स में भी मैचअप नहीं कर पाता है। हम लोग को जाने में हेजिटेशन होती है, लगता है कि नहीं बस अब यहाँ से अब चले भी गए तो लगता है जल्दी से, कितनी जल्दी हम अपने घर जाएं या यहाँ से तो एटलीस्ट निकले। तो वहां पे हम अपने आप को कैसे थोड़ा काम कर सकते, थोड़ा रिलैक्स कर सकते, वो थोड़ा सा शेयर करिए। सबसे पहले तो अगर आप घर से मीन्स हर रोज सुबह उठ के बोल ही दीजिए मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, तो दिस विल टेक केयर ऑफ 99% ऑफ प्रॉब्लम। और कहीं पर भी जा रहे हैं तो भी आपको ये याद रख लीजिए कि भाई मुझे मेरा ऑरा स्ट्रॉन्ग है, ये बोल ही देना है मन में।
और मान ले मैं भूल ही गई, तो कहीं पर भी जाने के बाद अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मजा नहीं आ रहा है, तो अभी भी इवन इन एनी गिवन सिचुएशन आप द मोमेंट आप बोलेंगे कोई हमको ओवर पावर कर रहा है, ठीक, It's not being, I'm not talking about overpowering. I'm talking about वो जो अच्छा नहीं लगता है ना, बिकॉज वो ओवर पावर कर रहा है। ये जो आप बोल रहे हैं ना, मेरा रिएक्शन ऐसा रहा कि भागना है, मुझे जाना है, क्योंकि वो आपको ओवर पावर कर रहा है, ओवर बेरिंग हो रहा है ना। Negativity is overpowering the positivity in you. That's it. but जरूरी नहीं है ना कि वो जगह नेगेटिव हो, that is not necessary. That is the aura, Manisha. That is the aura. हाँ, That is what we call the aura. aura. The atmosphere. The atmosphere. वो ऑरा हमारे ऑरा के साथ मेल नहीं खा रहा है ना, फ्रीक्वेंसी मिसमैच है। तो उस समय उस प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या करें? जैसे कोई ओवर पावर कर रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तुरंत बोले आई एम स्ट्रॉन्ग, माई ऑरा इज स्ट्रॉन्ग। तो वो ओवर पावर करना बंद हो जाएगा। इन अ फ्यू सेकेंड्स यू विल फील द चेंज, है ना। और फिर आप वहां जाएंगे और वहां से आराम से अपना काम करके वापस आएंगे, है ना। थैंक यू। सो अरुणिमा जी, Actually, I got my answers, most of them right now, but I just wanted to ask one question ki how is there any are there any indicators to know, jaise dusron ka aura we can understand when we are feeling the place is not good or the person is not, I should distance from that person and all, but is there a way to know ki mera aura ab niche ja raha hai to abhi mujhe usko strong banana padega? तो is there a way to indicators कुछ है कि I know? बहुत अच्छा क्वेश्चन। सिंपल है, जैसे आपको लो फील करे तो इट इज अ वेरी सिंपल इंडिकेटर कि मेरा ऑरा डाउन जा रहा है। कभी भी आप सब एक चीज याद रख लीजिए, बीमारी, आपका माइक म्यूट कर लूं प्लीज, हाँ, कभी भी कोई सिकनेस, कोई बीमारी अंदर से नहीं आती, वो हमारे ऑरा में पहले ट्रैवल करती है। जैसे कि डायबिटीज, तो आप बोले कि भाई डायबिटीज तो हेरिडिटरी होती है। डायबिटीज हेरिडिटरी नहीं है, वो हमारे पेरेंट्स ने बोला हेरिडिटरी है, तो वो ट्रैवल कर रहे हैं। हमने बोला हाँ, तो वो यस नो यस नो, बहुत सारा इसमें बहुत सारा एनर्जी वर्क है। यस नो यस नो यस नो यस नो करते 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 2-4 साल में यहाँ तक पहुंचता है। मतलब ये मेरा हाथ है, यहाँ तक पहुंचता है। धीरे 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 यस नो यस नो यस नो यस नो करके लोगों ने बोला 40 साल में तो डायबिटीज हो ही जाता है, तो 40 साल के आजू बाजू तक मेरे अंदर पहुंच ही जाता है। जैसे मैंने बोलना शुरू किया कि आई हैव अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग ऑरा, तो ये नो 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 होना शुरू होगा। डायबिटीज अंदर तक आएगा ही नहीं, कोई बीमारी नहीं आएगी। द मोमेंट आई कीप ऑन सेइंग दैट आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा, आई एम स्ट्रॉन्ग ऑरा, सिंपल, एक ही सिंपलेस्ट सेंटेंस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। कुछ डरने की, बोलने की, डर के बोलने की जरूरत नहीं, कोई स्पेसिफिकेशंस देने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, दैट्स इट। अपने आप बीमारियां भी रास्ते बदल देगी, बिकॉज वो अब हार जा रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है वो डिमिनिशिंग है, और हमारी फ्रीक्वेंसी एम्पावरिंग है ना। और करना क्या है, सिंपल, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा, सिंपल। Thank you so much, Cheryl. Thank you. I hope now we have, this is the end of the session. Okay. Rupali ji, you have a question? Okay. No, I'm done. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you, everyone. Thank you very much for allowing me to serve. I will give the mic to Manisha ji. Neena ji, thank you very much. Thank you. If we can get the recording of the session, 100% you will get the recording of the session. It will be on my YouTube channel. I will give it to you. Arvind ji. Thank you. Yes, Manisha ji. Yes, Bharti ji. मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे आपने बोला कि फिटकी, नमक, ये सब हम कर चुके हैं, पर हमको कोई रिजल्ट नहीं मिला है।
अपनी ओरा को स्ट्रॉन्ग करके पॉजिटिव बोलना, सब किया है, पर कुछ ऐसे रिजल्ट नहीं दिख रहा है। मतलब इतने सालों से हम करते हैं, ये सब हमको नॉलेज है इस बात का, पर कुछ ऐसे घर में निगेटिव, अपने बॉडी में निगेटिव, अपने मतलब माइंड में निगेटिव, मतलब फैमिली मेंबर्स में निगेटिव एक दूसरे के प्रति, पर रिजल्ट कुछ भी नहीं है। आखिर क्या कारण है जो इतनी इशू है? सो यहाँ पर है ना, इट इज अ पावर गेम भारती जी। तो जैसे मैंने आपका चक्र एक्टिवेशन शुरू किया है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल सी दैट ये नेगेटिविटी भी काफी कम हो गई है ना? क्योंकि बिकॉज ये आज की नेगेटिविटी नहीं है, ये कई सालों की नेगेटिविटी है। शुरू करना पड़ेगा वन बाय वन, और ये ऐसा नहीं कि एक बार बोल दिया तो, कि मैंने आपको क्या कहा, हमारा ऑरा कंटिन्यूअसली चेंज होता है। तो जैसे जैसे मैं सोचूंगी वैसे वैसे वो चेंज होगा। अगर सुबह हमने एक बार बोल दिया कि आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा, और 2-3 बार बोल दिया, तो जब भी अगर कोई नेगेटिविटी भी सुन रहे हैं और नहीं अच्छा लग रहा है तो बोल दीजिए आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ऑरा। एक ही 3-4 तो वर्ड्स हैं, आप ट्राई करके देखिए। एंड ये तो इट्स अ कंटिन्यूअस वर्क, इट्स अ कंटिन्यूअस वर्क। तो इसीलिए मैंने आपका तो चक्र एक्टिवेशन शुरू कर ही दिया है। यू विल सी इन सम डेज काफी कुछ चेंज होगा ही, 100% होगा, है ना? थैंक यू। अंजना जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? आप म्यूट है। थैंक यू सो मच मैम, वंडरफुल सेशन। और मैंने ज्वाइन किया था, कहीं बिजी थी मैं, लेकिन बहुत बढ़िया है। और मेरे ख्याल से जितना भी मैंने सुना है, सारे थॉट्स पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमारा मन हो जाता है। सबसे पहले हमें मन पे ही कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि फीलिंग्स जो है, जब भी अगर कोई ऐसा लगता है कोई हमें हर्ट भी करता है और हमने अगर उस पर बहुत ज्यादा बोला, तो तुरंत लगने लग जाता है हम अंदर से दुखी होने जाते हैं। तो सारी चीजें जो है वो अपने मन की हैं और थॉट्स की हैं। अगर हम अपने थॉट्स को क्लियर रखेंगे तो हमें इतना हर्ट महसूस ही नहीं होगा और ऑटोमेटिक और अच्छा हो जाएगा, जहां तक कि मुझे लगता है। 100%। तो आपका सेशन, हाँ सेशन बहुत बढ़िया रहा आपका। लेकिन हाँ, ऐसा है एज ए ह्यूमन नेचर, ऐसा नहीं है कि दुख होता नहीं है, कोई हर्ट करता है तो वो फीलिंग्स आती है, और थोड़ी देर के लिए वो आता है, गुस्सा आता है और नाराजगी भी रहती है। फिर एक सोच के बाद में लगने लगता है कि नहीं, हम अपने मन से सोचते हैं कि नहीं, हम अपनी तरफ से अच्छे रहे, दूसरा क्या कर रहा है करने दो, वो ऊपर वाला पार्ट देखेगा। तो एक चीज जो है अपने मन में फीलिंग्स की जो आती है ना, फीलिंग इमोशनल जो होता है इंसान, उसे बहुत जल्दी हर्ट भी होती है हर चीजें। मेरा अपने ही साथ में बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती है कि मुझे बहुत हर्ट करती है और मैं बहुत डिस्टर्ब भी रहती हूँ। लेकिन फिर मैं अपने आप को, मुझे मोटिवेट कोई नहीं करता, मैं अपने आप को मोटिवेट करती हूँ कि मैं कैसे अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा कर सकूं और चीजों को मैनेज कर सकूं। तो ये मैं प्रैक्टिस करती हूँ। और बाकी मैं ये सेशंस आपके बहुत सुनती हूँ, और भी मैं सेशंस वगैरह सुनती हूँ, तो इससे कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। यस, अंजना जी आप कुछ बताना चाह रही थी? थैंक यू, द सेशन वाज रियली ब्यूटीफुल। बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे और बहुत मजा आया। और वाकई लगता है कि और बाकी चीजों का भी है, जैसे आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम यू दैट दे नॉन लिविंग थिंग्स हैव ऑरा, और ऋषि मुनियों के बारे में बताया आपने, बहुत नई नई चीजें सुनने को मिली। सो फीलिंग ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू। थैंक यू। मुझे एक अनाउंसमेंट करना था कि नेक्स्ट ट्यूसडे को मेरा सेशन है, जिसमें एक नई मोडालिटी, जैसे ऑरेकल कार्ड्स, टैरो कार्ड्स आपने बहुत सुने होंगे, तो मैं ऑरेकल कार्ड्स लेके आ रही हूँ। तो उसके बाद हम कुछ लोगों की रीडिंग भी लेंगे, उनके डेट ऑफ बर्थ लेके। तो नेक्स्ट ट्यूसडे डे और टाइम सब बता दीजिए। 2 दिसंबर को 6 बजे, सैटरडे, यही सैटरडे का दिन रहेगा। तो नेक्स्ट सैटरडे 6 PM इज माई सेशन। तो जितने लोग आज आए हैं, सो यू आर मोस्ट कॉर्डियली इनवाइटेड टू लर्न अ न्यू मोडालिटी, द ऑरेकल कार्ड्स। कैसे मैं अपने इंट्यूशन से और कैसे मैं एंजल कनेक्ट होकर मुझे ये वरदान मिला और कैसे मैं इसमें आई, ये भी मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। और फिर हम कुछ लोगों की ऑरेकल रीडिंग करेंगे। ओके अंजना जी, थैंक यू वेरी मच। जी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच शरल। थैंक यू, थैंक यू।
वेरी नाइस। मनीषा जी? Yes, Manisha. Shanu is Yes, also there. Shanu ji is there. Shanu ji, Shanu. would you like to say something? Hi, I've just reached home. Actually, I was out and मैंने क्वेश्चन आंसर सेशन सुना है और थैंक यू शेरल फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो क्लियरली। इतना प्यार से, इतना आराम से आपने समझा दिया। आपकी आवाज सुन के ही मेरा और स्ट्रांग हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मनीषा? Yes, Manisha. थैंक यू मैडम, थैंक यू। सॉरी मनीषा? राजीव जी। हाँ जी, हाँ, सॉरी राजीव जी, आपका आवाज चला गया। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं, आप बता दीजिए। ओके, सो थैंक यू सो मच शेरल जी। आपकी आवाज सुन करके ही लगता है हमारी आधी बीमारी सही हो गई, हमारे क्वेश्चंस के हमें आंसर्स मिल गए और हम एकदम ट्रांस में चले गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ब्यूटीफुल सेशन एंड मेरे को तो ऑरा के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, खाली पता था एक अच्छा होता है, एक या तो उससे लोग अट्रैक्ट होते हैं या डिस्कनेक्ट होते हैं, बस उतना ही पता था। लेकिन आज बहुत कुछ सीखने मिला। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो ग्रुप है बहुत ही पॉजिटिव लोगों का ग्रुप है जो हमें आपस में जोड़ता है इसी तरह से। एंड थैंक यू सो मच आशु जी फॉर मेकिंग दिस ग्रुप। एंड मैं कुछ ग्रुप एक्टिविटीज आपके साथ शेयर करना चाहूंगी, वो कुछ इस तरह से हैं। आज कई लोग हमारे साथ जुड़े हैं ग्रुप में, तो जो भी इस ग्रुप से एसोसिएट नहीं है, जो ग्रुप के मेंबर्स नहीं हैं, चाहे वो लेडीज हो या जेंट्स हो, लेडीज अगर इस ग्रुप से कनेक्ट होना चाहती हैं तो आप शेरल जी से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको इन ग्रुप में ऐड कर सकती है। जो भी मेल मेंबर्स ज्वाइन किया है उन्होंने थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस इवनिंग। आपका इतना प्रेशियस टाइम आपने हमें दिया। और अगर आप चाहते हैं कि इतना ब्यूटीफुल ग्रुप जहाँ सब एक दूसरे के सबका सपोर्ट बनते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके घर की लेडीज ज्वाइन करें इस ग्रुप में, तो प्लीज आप शेरल जी से आप कनेक्ट कर सकते हैं और शेरल जी उन्हें हमारे ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। कुछ रजिस्ट्रेशन भी के रूल्स हैं जो मैं एक बार फिर से शेयर कर देती हूँ। हमारे ग्रुप के कुछ रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं जिनके जो कुछ हम अलग से उनको फैसिलिटीज देते हैं, जिस तरह की आप हर रोज व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो नॉन रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनको सिर्फ एक ही दिन मिलता है ग्रुप में पोस्ट करने के लिए, एंड दैट इज वेडनेसडे। और मंडे होता है हम लोग का प्रोफाइल शेयरिंग डे। तो आप अगर रजिस्टर्ड होते हैं हमारे ग्रुप के साथ तो आप सभी डेज को पोस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपको बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज भी आपकी बढ़ जाती है। दूसरा ये कि हमारी हर महीने बिजनेस मीटिंग होती है, जो कि कल है, महीने के आखिरी संडे को दोपहर में सेकेंड हाफ में रखते हैं, ताकि सब अपना घर के काम से फ्री होके ज्वाइन कर सकें। आप जितने भी यहाँ रजिस्टर्ड मेंबर्स हो कल जरूर से ज्वाइन करिएगा। नए क्या कोलैबोरेशंस हुए हैं, किन लोगों की क्या बात हो रही है लोगों के साथ ग्रुप में, चाहे वो कोलैबोरेशन के लिए हो या कुछ और, अगर उन्होंने अपने मन में सोचा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कुछ कोई भी हेल्प चाहिए तो वी, आशु जी, माई सेल्फ एंड शानू जी, ऑल आर देयर। दूसरा ये, हम अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे आप को हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स की प्रोफेशनल प्रोफाइल को हाईलाइट करते हैं, एक स्पॉटलाइट देते हैं और उनके सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को उनके फोन नंबर के साथ सोशल मीडिया पे डालते हैं। एक और हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स का बहुत ही अच्छा फेसबुक लाइव होता है हमारा स्नेहल के साथ, जो लाइव इंटरव्यू होता है हर ट्यूसडे को 6 बजे। जो फेसबुक से नहीं जुड़े हुए हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं फेसबुक पे, हम लिंक्स कई बार ग्रुप में शेयर करते हैं। अगर किसी के पास नहीं है तो आप हमें बता सकते हैं, हम फिर से शेयर करेंगे और आप अपने फैमिलीज को, फ्रेंड्स को उसमें इनवाइट कर सकते हैं। इससे आपकी, और जब आप रजिस्टर्ड मेंबर होकर के ग्रुप से लाइव लेते हैं
जो हम साल में 4 बार लाइव करने का मौका देते हैं हमारे रजिस्टर्ड मेंबर्स को, तो आपकी रीच आउट भी होती है। इंटरव्यू जो है स्नेहल के साथ वो एक अलग है, और आप जो FB लाइव लेते हैं अपना खुद का प्रोफेशन से रिलेटेड, वो अलग है। ये 2 अलग चीजें हैं, कई लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। सो ये 2 अलग चीज है, FB लाइव इंटरव्यू और आपका खुद का FB लाइव, जो आप अपने टाइम के कन्वीनियंस के हिसाब से, डेट एंड टाइम कन्वीनियंस के हिसाब से आप ले सकते हैं। Okay, सो Manisha, दीज thank आर you. टू थिंग्स जो हम लोग को एक छोटा सा कोशिश है ग्रुप को आगे बढ़ाने का। किसी का भी और अगर सजेशन हो कि ग्रुप को हम किस तरह से और बेहतर बना सकते हैं, यू ऑल आर वेलकम। आशु जी, एनीथिंग एल्स यू हैव टू शेयर? Shanu, please tell about the business meeting and the main purpose behind this. Shanu? Yes, she's there. She's talking. Okay. शानू जी, आप म्यूट पे हैं? Shanu, you're on mute. Yeah, hi, sorry. The purpose of business meeting is to get help, to be in a very simple language, if I can say, to get help and to serve help, to provide help each other so that everyone can grow. Like if one person, if I'm good in one skill and Manisha is very good in another skill, which can be very useful to me, then we both of us can collaborate and we both of us can grow together. So that is one purpose. So message to all dear all registered members who will be there for tomorrow. Do share if you are in process of collaboration with another member. अगर आप किसी member के साथ collaboration में हैं, तो अपना experience जरूर share करें। एक रात में कुछ होगा नहीं, हम सब जानते हैं, लेकिन एक अगर शुरुआत है तो वो भी एक सक्सेस है। तो प्लीज शेयर दैट। नंबर 2, अगर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कोलैबोरेशन के लिए दूसरे मेंबर से, उसके लिए भी अगर आप 2-3 क्रिस्प पॉइंट्स रेडी रखेंगे तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और कोलैबोरेशन स्किल सीखना भी हो सकता है या अपने प्रोडक्ट्स दूसरे की मदद से दूसरे सिटी में क्लाइंट तक पहुंचाना भी हो सकता है। So that is all I wanted to talk about. Thank you. Thank you, Shanu. Thank you very much. Thank you, Manisha. And for the most important, thank you, Cheryl, for a wonderful session. So this is a very good beginning to the new series that we are taking on every third Saturday of every month. So all of you, आप लोग तैयार रहिएगा। Cheryl जी का next session next month होगा, same day. That is on the third Saturday of every month. So looking forward to all of you. और हमारा next session होगा next Thursday को, जो अंजना बलिगा जो अभी आई थी आपके सामने, उन्होंने आपको invite किया. Please join all of you. And tomorrow we have got business meeting. All the registered members, please join tomorrow Sunday at 3:30 p.m. So all the best. Wish you all the best and a very good happy evening, happy weekend ahead, and good night to all of you. Good night. Shabba khair. Thank you. Thank you. Thank you.